दिसंबर का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। प्रतिस्पर्धाओं के अंदर जो है ये चित्त आकर्षित होगा। प्रतिस्पर्धा कहते हैं कंपटीशन, और प्रतियोगिता के अंदर कहीं ना कहीं नंबर मिलेगा, यानी अवसर प्राप्त होगा। लंबी यात्रा का विचार बनेगा और धार्मिक काम का लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया है। बाकी अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की बात यह है कि आपका जो राशि का मालिक है आपके नवम स्थान में है, तो स्वास्थ्य में कोई विशेष गिरावट आपके नहीं होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ये सब कुछ आपको प्राप्त होगी। और इसमें एक विशेष बात एक और है, दिसंबर के महीने में सूर्य और मंगल का योग बन रहा है। तो सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, लग्न का मालिक है और पंचम का मालिक है, इस कारण से एक राजयोग बनता है। तो 16 तारीख के बाद, 16 दिसंबर के बाद आपका जो ये समय होगा उसके अंदर कोई एकदम से आपका इंप्रूवमेंट होगा या कोई ना कोई अच्छा जो है योग बनेगा, जिसके अंदर आप वृद्धि को प्राप्त होंगे या तरक्की को प्राप्त होंगे। धन की बात करें, कुटुंब की बात करें, तो धन और कुटुंब की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, अर्थात ठीक रहेगी। शनि की दृष्टि जरूर है, तो इस कारण से धन जो है आपका किसी न किसी मद में खर्च होगा, तो उसको जो है आपको कंट्रोल करना होगा। अगर हम आपके साहस, हिम्मत, पराक्रम, मित्र और भाइयों की बात करें तो वहां का फल बहुत अच्छा है। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, साहस की वृद्धि होगी और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र के अंदर विजय को प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, वाहन आदि की, तो उसमें भी आपके कोई ऐसे ग्रहों का योग नहीं है जो कि वहां पर बाधक हो, बल्कि मंगल वहां पर देख रहा है। भूमि का कारक होता है मंगल, इसलिए आपको कहीं ना कहीं भूमि संबंधी लाभ होगा, भवन संबंधी लाभ होगा, खरीद फरोख्त होगी। और अगर बात करें विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी जो है वो थोड़े से प्रमादी हो जाएंगे, अर्थात आलसी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, हठी हो जाएंगे। वो कई बार ऐसा करेंगे कि नहीं पढ़ता, मेरा मन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर केतु जो है वहां पर बैठा हुआ है, उसको शांति करते हुए, पक्षियों को अनाज डालते हुए आगे बढ़िएगा, जिससे कि विद्या के क्षेत्र में आप प्रगति प्राप्त कर सकें। अगर हम बात करें आपके अदालती मामलों का या दुश्मनों का या रोग या कर्जों का, तो वहां पर शनि की दृष्टि है, तो वहां पर अदालती मामले भी आपके सुलझेंगे, रोग और कर्जे भी आपके कुछ कम होंगे या कंट्रोल में होंगे। अगर हम बात करें आपके दैनिक व्यापार की या आपके पति पत्नी की, तो वहां की स्थिति जो है आपकी बढ़िया है, लेकिन राहु की दृष्टि है, कभी कभार आपस में तकरार होंगी। अगर हम बात करें आपके आयु पक्ष की, तो आयु पक्ष आपका बढ़िया है। अष्टमेश आपका नवम स्थान के अंदर मित्र राशि के अंदर है, तो आयु पक्ष आपका बढ़िया रहेगा। भाग्य पक्ष आपका बहुत प्रबल होगा। दिसंबर का महीना वृष राशि के लिए कैसे जाने वाला है, तो वृष राशि के लिए यहाँ पर कुछ बातें आपको हम बता रहे हैं। वृष राशि के सबसे पहली बात तो यह है कि कोई शनि की साढ़े साती नहीं चल रही, कोई शनि की ढैया नहीं चल रही, कोई राहु नहीं चल रहा, बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में है, वो भी आपके जो है बहुत बढ़िया है। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा आपकी ठीक रहेगी। अगर हम धन और कुटुंब की बात करें तो वहां पर वृद्धि होगी, बृहस्पति वहां पर विद्यमान है। घर के अंदर जनसंख्या बढ़ सकती है, अर्थात कोई घर के अंदर नया बालक भी जन्म ले सकता है। अगर हम बात करें मित्र और भाइयों की, तो वहां का हिसाब, वहां का जो है फल, वो जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा, उनका सहयोग और सहमति उनकी प्राप्त होगी। अगर हम बात करें आपके प्रॉपर्टी की लाइन की या कोई वाहन के लिए, तो वहां पर कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लेन देन के अंदर गड़बड़ हो सकती है, तो सावधान होकर के और अपना लेन देन करें। अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर विद्यार्थियों को अच्छा लाभ होगा। थोड़े से आलसी हो सकते हैं, लेकिन उनको आलस्य अगर वो त्याग दें तो अच्छी प्रगति वो प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें शत्रु, रोग, ऋण, इनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण से यहाँ पर समझौता होगा और समझौता होकर के कोई भी केस आपका सुधर सकता है। बात करें आपके गृहस्थी की, यानी मैरिड लाइफ की, पति पत्नी की और किसी बिजनेस पार्टनर की, तो वहां का मालिक 8वें स्थान में गया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पत्नी जो है रुग्ण हो सकती है और बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो उसका ध्यान रखेगा। और अगर बात करें आपकी आयु की, तो आयु पक्ष में आयु पक्ष का जो है ग्रह अर्थात बृहस्पति वहां पर देख रहा है, आयु पक्ष आपका ठीक रहेगा, अर्थात आपके स्वास्थ्य को किसी प्रकार की कोई क्षति या नुकसान नहीं होगा। बात करें आपके भाग्य की और आपके कर्म की, तो भाग्य और कर्म का मालिक शनि लाभ स्थान में बैठा हुआ है, जो भाग्य की वृद्धि करता है, आर्थिक वृद्धि करता है, पदोन्नति करता है, राजनेताओं से संपर्क करवाता है, राजनेताओं से लाभ दिलवाता है, या राज्याधिकारियों से भी आपको लाभ हो सकता है। लाभ की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। और अगर खर्चों को देखें तो खर्चों के अंदर सामान्य आपके खर्च होंगे, जिनको लेकर के आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, और खर्चे और लाभ ये लगभग आपके समान चलेंगे। दिसंबर का महीना ये मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, तो मिथुन राशि के एक तो राशि पर ही बृहस्पति चल रहे हैं। अगर आप लड़का हैं या लड़की अविवाहित हैं, तो ये समय आपके लिए विवाह में बहुत योगदान करने वाला है, यानी आपको अवसर देने वाला है। ये इस समय पर आपको लाभ हो सकता है। पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया असर देगा, और संतान पक्ष के लिए भी किसी के संतान जो है भावी समय में, अभी इसी महीने अगर संतान होने वाली है, तो बृहस्पति की कृपा होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। और दसम
स्थान में आपके शनि हैं, आपके राहु या शनि आपके कुछ भी नहीं चल रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के अंदर, व्यापार क्षेत्र के अंदर आपको अच्छा लाभ होने वाला है। अब मैं आपके शारीरिक सुख की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी इस महीने के अंदर, और परिवार के अंदर खुशी हंसी का माहौल जो है उसमें रहेगा, और एक विशेष उत्सव जैसा जो है माहौल आपके परिवार में रहेगा। यानी परिवार के लिए भी बहुत बढ़िया है, भाई बंधु और मित्रों के पक्ष में भी ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोई भूमि संबंधी कोई लेन देन, भूमि का लेन देन या खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट आ सकती है, कारण कि शनि की वहां पर दृष्टि है, या फिर काम आपका लंबा हो सकता है या स्लो हो सकता है। और अगर कोई विद्यार्थियों की बात करें, पढ़ने वालों की बात करें, आपकी पढ़ाई की बात करें, तो बृहस्पति की दृष्टि है जिसका फल अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हम बात करें आपके शत्रु पक्ष की, रोग, ऋण, कर्जे, तो इन सब बातों में अगर हम देखते गए तो वहां पर आप किसी के साथ विशेष ना उलझें, अपनी शांति पूर्वक इस समय को आप पार करें। अगर हम बात करते हैं आपके साझे व्यापार की, जिसमें पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा, कार्य में आप प्रगति प्राप्त करेंगे। आयु पक्ष आपका बढ़िया है। भाग्य के अंदर अर्थात नवम स्थान के अंदर आपकी राशि के अनुसार राहु बैठे हुए हैं, और वो राहु आपको प्रगति में थोड़े से गति स्लो करेंगे, बाधा देंगे, लेकिन आप नित्य निरंतर अपनी जो है प्रयास और मेहनत आप करते जाइए, सफलताएं आपके चरण चूमेंगी। अगर हम कर्म और व्यापार की बात करें तो यहाँ पर शनि विद्यमान है, स्लो सही, धीमा सही, लेकिन अच्छा लाभ देने वाला है। अगर हम बात करें लाभ और खर्चे की, तो लाभ आपको ठीक रहेगा, खर्चे आपके संतुलित रहेंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। दिसंबर का महीना ये कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, तो सबसे पहली बात तो यह है, कर्क राशि को किसी प्रकार की कोई शनि की ढैया या साढ़े साथी नहीं है, लेकिन आपके अष्टम स्थान में राहु है, इसलिए आकस्मिक दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, वरना किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है। बृहस्पति आपके 12वें स्थान में है। धार्मिक या सामाजिक खर्चों के अंदर आपकी बढ़ोतरी होगी, वो धर्म के खर्चे भी हैं, परिवार के खर्चे, जैसे किसी की शादी ब्याह है, इस प्रकार के खर्च भी, या मकान का निर्माण है, किसी खरीद फरोख्त के अंदर जो है खर्च होगा। शनि आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य आगे बढ़ेगा लेकिन स्लो गति से बढ़ेगा। और आपके मंगल और सूर्य आपके छठे स्थान में हैं, तो शत्रुओं का दमन भी करेंगे, कर्जों का दमन भी करेंगे और बीमारियों का भी करेंगे। बाकी अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन धन संबंधी अगर बात करते हैं, कुटुंब संबंधी, तो वहां पर कुछ ना कुछ विग्रह हो सकता है, आपस में तनातनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकते हैं, धन का कोई अपव्यय हो सकता है, बिना कारण के खर्चा हो सकता है। भाइयों के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा, मित्रों के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं या वाहन आदि लेते हैं तो थोड़े से विघ्न आएंगे, इसलिए सचेत होकर के कोई भी सौदा करें, क्योंकि राहु की दृष्टि है, किसी न किसी प्रकार का कोई विक्षेप हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके पढ़ाई लिखाई की, अगर आप विद्यार्थी हैं तो वो जो है ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, मेहनत कीजिएगा, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अगर हम बात करें ऋण, रोग, रिपु, शत्रु, तो वहां की जो है स्थिति ये है कि ये सब कर्जे भी दबेंगे, रोग भी दबेंगे और शत्रु भी दबेंगे। अगर हम बात करते हैं आपके दैनिक व्यापार की या कोई भी पार्टनरशिप के व्यापार की या पति पत्नी के बीच की स्थिति, तो वहां पर जो है ये सब कुछ बढ़िया रहेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है आपको ध्यान रखना होगा, कहीं चोट लग सकती है। बाकी भाग्य और कर्म आपका ठीक रहेगा, आय व्यय आपके ठीक रहेंगे, खर्चा जो भी होगा वो धार्मिक कार्यों में होगा। दिसंबर का महीना ये सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? एक तो सिंह राशि वाले थोड़े सावधान रहें। सिंह राशि में केतु चल रहा है, सिंह राशि में ही विद्यमान है। सिंह राशि वालों के शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए कहीं पैसा भी जो है अटकेगा, कहीं कार्य भी अटकेंगे, दिमाग भी गर्म रहेगा, सर पे चोट भी लग सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। आपके कर्म वृद्धि में जो है बाधा आ सकती है, व्यापार वृद्धि में आपके बाधा आ सकती है। और इसके साथ साथ विद्या, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या के अंदर भी आपको अड़चने या विलंब उसके अंदर होगा, या आप आलस्य में गिर जाएंगे। अगर आलस्य में गिर गए तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आलस्य को त्याग करके और अपना पढ़ाई की तरफ आपको जो है ध्यान देना होगा। बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है 11वें स्थान में, जो संतान को देने वाले भी हैं, विवाह भी करवाने वाले, पढ़ाई को देने वाले भी हैं, और इस प्रकार से आपको अच्छे लाभ होंगे। अब हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, इज्जत मान प्रतिष्ठा की, तो केतु विद्यमान है। क्रोध पर कंट्रोल रखें, आपको इस समय पर भीषण और आकस्मिक रूप से क्रोध आ सकता है जो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। कुटुंब की अगर बात करें तो कुटुंब के अंदर शनि की दृष्टि है, तो वो शनि की दृष्टि कुटुंब के अंदर जो है थोड़ा सा विग्रह पैदा करता है, इसलिए अपना तालमेल बना करके रखें।
धन को संतुलित रखें। भाई और मित्रों का सहयोग आपको भरपूर रहेगा। अगर आप कारोबार की बात, इसके भूमि संबंधी कोई लेन देन की बात करते हैं तो भूमि संबंधी लेन देन आपका होगा और जिसके अंदर आपको लाभ भी होगा। अगर हम बात करते हैं आपके पढ़ाई की, तो पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर मंगल और सूर्य आपके पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यमान हैं, जो आपको प्रखर बुद्धि देंगे और अच्छे परिणाम देंगे। अगर हम बात करते हैं आपके किसी भी रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, तो वहां की स्थिति लगभग ठीक है। अगर हम बात करते हैं पति पत्नी के बीच की और एक पार्टनर की, जो पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर हो, उनके बीच में तालमेल थोड़ा सा कम रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। लाभ, कर्म यानी व्यापार और भाग्य ये लगभग आपके ठीक चलेंगे और खर्चे भी आपके संतुलित रहेंगे। ये जानकारी मैंने आपको दी। दिसंबर का महीना ये जो है कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी कुछ जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दिसंबर के महीने में कुछ आध्यात्मिक रास्ते में आपका ध्यान जाएगा। शुभ और अशुभ यानी मिले जुले जो है समाचार आपको मिलेंगे। साहित्य में, संगीत में, पठन में, पाठन में इनमें प्रेम बढ़ेगा और दिनचर्या जो है आप बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन जो है आपका सुखी रहेगा। अब कन्या राशि के बृहस्पति दशम स्थान में है, तो दशम स्थान कारोबार का होता है, राज्य का होता है, वहां पर अच्छे परिणाम, अच्छे फल आपको मिलेंगे। शनि की कोई 7.5 या ढैया आपको नहीं चल रही, राहु आपको नहीं चल रहा, तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी आपको ज्यादा विशेष कष्टदायी नहीं होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा के अंदर आपको अच्छी प्रगति मिलेगी। परिवार में कुछ तनातनी हो सकती है, लेकिन वो सुलझ जाएगी। भाई बंधुओं के साथ में आपके अच्छे तालमेल रहेंगे। लेकिन दैनिक क्या नाम से आपका जो वाहन आदि या प्रॉपर्टी आदि की खरीद बिक्री जो है, उसके अंदर कहीं कोई विघ्न आ सकता है, देरी हो सकती है, पैसा रुक सकता है, तो संभल करके कार्य करें। अगर हम बात करें आपके पढ़ाई लिखाई या संतान के संबंधित, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने वाले जितने भी जो लोग हैं, उनको अच्छा लाभ और अच्छी तरक्की जो है उसके अंदर प्राप्त होगी। शत्रुओं का नाश होगा, कर्जे कंट्रोल में आएंगे, रोग कंट्रोल में आएंगे और पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत जिदाजिदी हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य के ऊपर आपको नाच होगा, अर्थात भाग्य आपका अच्छा होगा। कर्म की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि आपके साथ रहेगी। लाभ का क्षेत्र अच्छा रहेगा। खर्चों के अंदर कहीं आकस्मिक रूप से नुकसान हो सकता है, तो उस बात को जो है आपको ध्यान में रखना होगा। दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तो वैसे तो इस महीने में तुला राशि वाले बड़े भाग्यशाली होंगे, क्योंकि ये महीना आपके लिए सर्वोत्तम है। ये महीना आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भाग्य के भरोसे ना रहें, मेहनत इस समय पर कीजिए और फल पाइए। अपने बल पुरुष के द्वारा परिस्थितियों के ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे। काबू पाने का जो है आपको प्रयास करना चाहिए। नए संपर्क से आपको जो है लाभ होने वाला है। अब तुला राशि वालों के लिए एक तो भाग्य के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, शनि की कोई ढैया नहीं है, शनि की कोई 7.5 नहीं है, राहु जो है आपके 6ठे स्थान में है, केतु आपके 11वें स्थान में है, इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। अगर हम मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की बात करें तो वो आपको पूर्ण लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर अच्छा जो है माहौल रहेगा। हंसी खुशी से जो है समय गुजरेगा। भाइयों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, मित्रों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। और अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी की लेन देन की, तो उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ये महीना चिंताजनक है, कारण बृहस्पति केतु जो है वहां पर विद्यमान है, तो राहु विद्यमान है, इसलिए लापरवाही वहां पर होगी, आलस्य आप में आएगा, आप जो है पढ़ाई में अरुचि होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। बात करें आपके कर्जों की, रोग, ऋण, दुश्मन, शत्रु, उनके ऊपर कंट्रोल होगा। अगर बात करते हैं दैनिक व्यापार और पत्नी के क्षेत्र की, तो यहाँ पर आपका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आयु की वृद्धि होगी। भाग्य आपका प्रबल साथ देने वाला होगा। जो भी कार्य करेंगे उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी। और कर्म की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी। आय के क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावट हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको आय आपकी बरकरार रहेगी। खर्चे आपके संतुलित रहेंगे, इसलिए आप इस महीने के अंदर बड़े सौभाग्यशाली हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है? तो वृश्चिक राशि वाले भाग्य के अनुसार विकास के बल को प्राप्त करेंगे और नए संपर्क में सावधानी आपको बरतनी होगी, वरना कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। पुराने रोग, शत्रु, इनसे छुटकारा मिलेगा। खरीद और फरोख्त ये जो है, ये आपकी इच्छा जो है बलवती होगी। खरीद फरोख्त जो है आप करेंगे। अब वृश्चिक राशि वालों के कोई शनि की 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है। इतना जरूर है कि राहु 4थे स्थान में विद्यमान है।
तो अगर हम बात करें आपके इज्जत मान प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य की, तो वो ठीक रहेंगे। घर के अंदर धन की वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य और मंगल वहां पर विद्यमान हैं, और सूर्य मंगल जो है ये मित्र हैं और मित्र के ही घर में बैठे हुए हैं। बृहस्पति की वहां पर दृष्टि है, तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी घर के अंदर होने वाला है। और बात करें भाई बंधुओं की या मित्रों की, तो वहां पर भी आपको अच्छा पूर्ण जो है सहयोग प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी संबंधी काम के अंदर कहीं कोई विवाद हो सकता है, वाहन संबंधी काम के अंदर कोई नुकसान हो सकता है, तो सावधानी पूर्वक अपना कार्य करें। पढ़ाई करने वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा आलसी बना देने वाला है, तो आलस्य और प्रमाद को त्यागें और आगे बढ़ें। अगर हम ऋण रोग शत्रु अगर उनकी बात करें, तो उसके अंदर आपका जैसे चल रहा है ठीक ही चलेगा। अगर हम बात करते हैं दैनिक व्यापार की, पति पत्नी की, तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। आयु पक्ष बहुत सुंदर रहेगा। और भाग्य की अगर बात करें, तो भाग्य आपका साथ देगा, सहयोग देगा। व्यापार के अंदर कुछ उतार चढ़ाव चल सकता है क्योंकि केतु आपके दशम स्थान के अंदर विद्यमान है। हाँ, कोई सरकारी किसी प्रकार का इनकम टैक्स का या किसी भी प्रकार का जो है भय आपको उत्पन्न हो सकता है, तो उससे सावधान रहना होगा। आय आपकी ठीक होगी, खर्चे आपके ठीक होंगे, संतुलित होंगे। नवंबर का महीना धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है, तो धनु राशि के सबसे पहली बात तो यह है कि शनि की ढैया चल रही है। चिंताओं के अंदर पहले से जूझ रहे हैं और अभी भी चिंताओं से मुक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया है, आपके तीसरे स्थान पर राहु और सप्तम स्थान के अंदर जो है बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, इज्जत मान प्रतिष्ठा की, तो सूर्य और मंगल आपके जो है लग्न के अंदर यानी आपकी राशि के अंदर बैठे हैं, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं और स्वास्थ्य इसमें आपका अच्छा रहेगा। कुटुंब परिवार की बात करें, तो कुटुंब परिवार के अंदर भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए कुटुंब परिवार के अंदर धन वृद्धि के अंदर आपके सहयोग जो है समय करने वाला है। अगर हम बात करें तो भाई और मित्रों से किसी के साथ वैमनस्य हो सकता है, किसी भाई के साथ में जो है झगड़ा हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं धन, प्रॉपर्टी, वाहन, तो वहां पर शनि विद्यमान है, तो इसके अंदर आपको सावधानी पूर्वक करना होगा, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान भी आपको संभव है। पढ़ाई के लिए अगर विद्यार्थियों की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया जाने वाला है, परीक्षार्थियों के लिए बढ़िया जाने वाला है, कंपटीशन इंटरव्यू उनके अंदर बढ़िया जाने वाला है। अगर हम बात करें शत्रु पक्ष की, तो शत्रु पक्ष का निवारण होगा, शत्रु कंट्रोल में आएंगे, कर्जे कंट्रोल में आएंगे और कहीं ना कहीं आपको विजय भी प्राप्त हो सकती है और आपके रोग भी कंट्रोल में आएंगे। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, अगर आप कुंवारे हैं, लड़की हैं या लड़के हैं, उनका इस समय पर योग बन सकता है। दूसरी बात, नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है और पहले से व्यापार चल रहा है, तो उस व्यापार के अंदर बढ़ोतरी होगी और जो आपका पार्टनर है उसके साथ तालमेल आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य की बात करें और आयु की बात करें, तो आपका ये पक्ष जो है बढ़िया है, इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भाग्य की बात करें तो भाग्य के अंदर अड़चने आएंगी, काम रुक रुक के होंगे, लेकिन होंगे जरूर। कर्म की बात करें, व्यापार की बात करें, तो वहां पर कुछ उलझने आपको देखने को मिल सकती है। सरकारी महकमे से आपको बच के चलना चाहिए। लाभ का क्षेत्र आपका बढ़िया है, खर्चों का क्षेत्र आपका बढ़िया है। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है, तो इसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मकर राशि के किसी भी प्रकार की शनि की ढैया या साढ़े साथी नहीं है, लेकिन राहु दूसरे स्थान में है, बृहस्पति छठे स्थान में है। अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा की बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन परिवार के अंदर किसी प्रकार का विग्रह हो सकता है, धन खर्चा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, अनावश्यक जो है कहीं देन लेन हो सकते हैं। और अगर बात करें आपके मित्र वर्ग की, तो वहां पर आपको अच्छा लाभ होने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधी देन लेन, खरीद फरोख्त, वो आपको अच्छा लाभ दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम, सर्वोत्तम कहा जा सकता है। अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और शत्रुओं के साथ आपका समझौता होगा और उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी वो आपको पीड़ित नहीं करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उसका परिणाम भी अच्छा निकलने वाला है। पार्टनर के साथ में अच्छा तालमेल आपका इस महीने में रहेगा। और आयु पक्ष की बात करें तो आपको सावधान रहना होगा, कहीं भी कोई आकस्मिक रूप से कोई हड्डी की चोट हो सकती है, इसलिए उसके प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। केतु का दान करें, केतु की शांति करवाएं, केतु के मंत्र का जाप करें। भाग्य ये आपका सहयोगी रहेगा, कर्म के अंदर वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, लाभ का क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। और अगर खर्चों की बात करें तो वहां पर जो है आपका जो खर्च होगा या तो प्रॉपर्टी में खर्च होने वाला है और या फिर जो है आपका कहीं भी हड्डी आदि में चोट हो तो उसमें खर्च हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। दिसंबर के महीने में कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि को एक तो उतरती हुई साढ़े साथी है, दूसरे नंबर पर कुंभ राशि पर ही राहु विद्यमान है, सप्तम स्थान के अंदर केतु विद्यमान है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई सर में चोट आ सकती है, मन क्रोध में रहेगा, किसी के साथ तालमेल बनाना बड़ा मुश्किल होगा और ये क्रोध ही नुकसान का कारण बनने वाला है, इसलिए क्रोध को कंट्रोल में रखें।
कुटुंब के अंदर भी किसी न किसी प्रकार का विक्रय हो सकता है, धन का अपव्यय हो सकता है। बाकी भाइयों के साथ में तालमेल आपका ठीक रहेगा। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की या वाहन की, तो उसका सुख आपको मिल सकता है। खरीद फरोख्त जो है वो आप कर सकते हैं। इस महीने के अंदर कारोबार में आपको सहयोग मिलेगा और भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीद फरोख्त जो है आप करेंगे। परिवार में खुशियां आएंगी, नए मेहमान की खुशी आपके परिवार के अंदर होगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको जो है देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करूं पढ़ाई करने वालों की, तो पढ़ाई वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है, अर्थात पढ़ाई में मन लगेगा, परिणाम भी आपको अच्छा निकलेगा। चाहे आप परीक्षार्थी हैं या आपको जो है कहीं इंटरव्यू या कहीं कंपटीशन है, उसके अंदर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर कर्जों की, रोगों की, शत्रुओं की अगर बात करें तो वहां पर सामान्य स्थिति जैसी थी वैसी ही जो है वो बनी रहेगी। लेकिन पत्नी के साथ, चाहे उसके स्वास्थ्य के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ में मेल जोल के अंदर कहीं ना कोई बाधा या त्रुटि जो है जरूर आई, उसका ध्यान रखना होगा। आयु पक्ष प्रबल है, भाग्य पक्ष प्रबल है, कर्म पक्ष, कारोबार उसकी भी जो है वृद्धि होने वाली है। लाभ के क्षेत्र में आपका अच्छा रहेगा, नुकसान जो है आपके ना के बराबर रहेगा। तो ये जो है मैंने आपको दिया। नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? पहली बात तो ये है कि मीन राशि का शारीरिक और व्यापारिक जो है परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कठिन परीक्षा का समय है, देश विदेश से जो है समाचार मिलेगा, कोई स्थान परिवर्तन, विरोधियों पर जो है विजय मिलेगी। ये तो काम इसके अंदर विशेष है। बाकी मीन राशि वालों के लिए सबसे पहली बात यह है, शनि की ढैया 7.5 चल रही है। 7.5 को चलते हुए 3 साल हो गए, अभी 4.5 साल आपके बाकी हैं। शनि की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, शनि का कुछ दान करते रहें, जिससे कि शनि शांत रहें। इसके अलावा जो बात है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। राहु आपके 12वें स्थान में है। आकस्मिक रूप से अचानक किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, कोई रकम लेके भाग जाए, कहीं धोखा हो जाए, कहीं चीटिंग हो जाए। तो ये महीना विशेष करके आपको ध्यान रखना है, कहीं देन लेन करना ही नहीं है। और बृहस्पति जो है वो आपके 4थे स्थान में है, सुख को देने वाले हैं, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं और जमीन जायदाद की लेन देन के अंदर आपको सहयोग करने वाले हैं। अब मैं अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो शनि आपके राशि पर बैठे हुए हैं। आलस्य, प्रमाद, क्रोध, जिद ये आपको परेशान करेंगी। उसके कारण से कई बनते हुए कार्य आप बिगाड़ लें। तो अपने इन दुर्गुणों के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। घर परिवार के अंदर माहौल अच्छा रहेगा, भाई और मित्रों के साथ में तालमेल अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, वाहन भी कोई खरीदा जा सकता है। पढ़ाई वालों के लिए अच्छा समय है, उसका सदुपयोग करें। शत्रुओं का निवारण होगा, रोगों का निवारण होगा, कर्जे कंट्रोल में आएंगे। पति पत्नी के बीच कुछ वैमनस्य हो सकता है, उसका ध्यान रखें। 2 पार्टनरों के बीच भी वैमनस्य हो सकता है, उसका ध्यान रखें। आयु पक्ष ठीक है। भाग्य में आपके जो है भाग्य और कर्म के अंदर, भाग्य में भाग्य का मालिक और कर्म का मालिक दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। कोई एक ऐसा चांस भी आपको मिल सकता है कि अकस्मात आकस्मिक रूप से आपको जो है कुछ राजयोग बन जाए या राजा की कृपा हो जाए, राजाधिकारी की कृपा हो जाए, तो उससे जो है आपको लाभ हो सकता है। लाभ का क्षेत्र आपका बढ़िया है, लेकिन खर्चों के प्रति आपको ध्यान रखना होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की चीटिंग आपके साथ में हो सकती है।